नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज के पार्ट को। और आई एम सॉरी मैं कल कुछ भी अपलोड नहीं कर पाई। चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं आज के पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शतवी को पता था कि वुशियान उसका डैड है, और ये बात वुशियान को भी पता चली थी जब शिजुई ने उसे डैड कह के पुकारा था। और वुशियान और शिजुई इस बात से अनजान थे कि लांजान भी वहीं पर मौजूद था। उसने सब कुछ सुना और देखा भी। क्या उसने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? अब देखते हैं। रात के 8 बज रहे हैं। वुशियान जो हॉल पर बैठा हुआ है, उसके चेहरे पर एक सुकून है, और होगा भी क्यों ना। आज उसने वो सुना है जिसे सुनने के लिए वो 4 साल से तड़प रहा था। डैड सुनने को, अपने बेटे शिजुई के मुंह से। वुशियान अब वहाँ से उठकर घर के बाहर जाने लगता है। वो उसी गली में चल रहा है। चलते चलते वो एक जगह पर रुकता है, लेकिन आज वो उस गली में ही खड़ा रहता है। वो उस घर के पास नहीं गया था। वो एक बार अपनी नज़रों को ऊपर उसी कमरे पर करता है, लेकिन आज भी वो डोर बंद है, लाइट ऑफ है। वुशियान अब वहाँ से नज़र हटाकर सामने की ओर करता है और वहाँ से आगे चलने लगता है। उसके फेस के एक्सप्रेशन अनरीडेबल हैं। हाँ, लेकिन वो उदास नहीं नज़र आ रहा, जैसा वो हमेशा उस घर के कमरे के दरवाजे को बंद देखकर होता था। वो वहाँ से अपने घर की डायरेक्शन पर नहीं जा रहा है। वो लांजान के घर के आगे निकल गया है। वुशियान के आगे जाते ही उस कमरे का लाइट जल जाता है। थोड़ी देर बाद उस रोड पर चलते चलते वुशियान एक खूबसूरत जगह पर रुकता है। ये एक गार्डन है। वुशियान उसके अंदर जाकर एक बेंच में बैठ जाता है और उस गार्डन की खूबसूरती को निहारने लगता है। क्या वाकई वुशियान इस गार्डन की खूबसूरती को निहार रहा है? नहीं, बल्कि वो उस पल को याद कर रहा है जब वो पहली बार इस गार्डन में आया था, वो भी लांजान के बुलाने पर। क्योंकि यही जगह ही तो थी जहाँ लांजान ने वुशियान से अपने प्यार का इजहार किया था, उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। वो और लांजान यहाँ और भी कई बार आए थे साथ में। वुशियान उन्हीं सभी मेमोरीज को याद कर रहा है, और उसके लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल है। काफ़ी देर तक वहाँ बैठने के बाद वुशियान अब वहाँ से जाने लगता है। वुशियान के गार्डन से जाते ही लांजान भी पेड़ के पीछे से बाहर आ जाता है, जहाँ वो छिपा हुआ वुशियान को देख रहा था। वो अपने आप को पेड़ से टिका लेता है और कुछ सोचने लगता है। शाओ सुनचेन कहता है, वांग जी, क्या तुम उस घर से जाने वाले हो? क्या तुम अभी भी मिस्टर वे को माफ़ करने को तैयार नहीं हो? लान वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता मेरा दिल क्या चाह रहा है और क्या नहीं। कभी कभी मेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़कर उसके पास चला जाऊं, सब कुछ भूलकर। लेकिन जब मैं सब कुछ भुलाने की कोशिश करता हूँ तो वो चीज़ें बार बार मेरे दिमाग में आती है। वुशियान का दिया धोखा, मैं इन सब से बाहर नहीं उभर पा रहा हूँ। शाओ सुनचेन कहता है, उभर नहीं पा रहे हो या उभरना ही नहीं चाहते हो? लान वांग जी, तुम्हें कुछ चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। मिस्टर वे की हालत ठीक नहीं है। वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रहे हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं वो। सभी को अपना मान प्यारा होता है, और तुम्हें भी है, लेकिन अभिमान करना अच्छी बात नहीं है वांग जी। अब बहुत हो गया है। जितनी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा मिल चुकी है। अब सब कुछ भुला दो और उन्हें अपना लो। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए लान वांग जी अपनी आंखों को खोलता है। वो वहीं उसी जगह पर खड़ा है। वो अपने आंखों से बहते आंसू को पोंछता है। वो सोचता है उसे अब रुक जाना चाहिए और पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, अपने बेटे के लिए और वेइंग के लिए। कल की सुबह सब कुछ बदल जाएगा। लान वांग जी यही सोचते हुए वापस अपने घर चला जाता है। दूसरा दिन, आज संडे का दिन है।
इसीलिए लान वांगची ने सिजुई को नहीं उठाया है। वो चैन से सो रहा है देर तक। लेकिन अब सिजुई की भी डेली अपनी मम्मा के साथ उठने की आदत हो गई है, इसलिए वो भी ज़्यादा देर तक नहीं सो पाता और लान वांगजी के उठने के आधा घंटे बाद वो भी उठ जाता है। लान वांगजी जब बात लेके बाहर आता है तो देखता है कि सिजुई जाग गया है। वो कहता है, माय बेबी, आज तुम इतनी जल्दी जाग गए? क्या तुम भूल गए आज संडे है? आज तुम स्कूल नहीं जाओगे? सिजुई कहता है, हाँ मम्मा मुझे पता है, पर मेरी नींद खुल गई, मुझे अब और नहीं सोना। लानसन कहता है, ओह मेरा बेबी अब और नहीं सोना चाहता, तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें बात दिला देता हूँ। लान वांगजी सिजुई को गोद में उठा लेता है। सिजुई अपनी मम्मा को देख रहा था, जिनके चेहरे पर आज बहुत ही ज़्यादा चमक है। उन्होंने नए कपड़े भी पहने हुए हैं, रोज़ से अलग, और आज वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा भी रही है। सिजुई कहता है, मम्मा आज आप बहुत खुश हैं, क्या हम कहीं घूमने जाने वाले हैं? लान वांगजी सिजुई के गालों को पुल करते हुए कहता है, नहीं, हम घूमने नहीं जा रहे, लेकिन हाँ हम कहीं ज़रूर जा रहे हैं। सिजुई कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं मम्मा? लान वांगजी कहता है, वो अभी के लिए सरप्राइज़ है, पहले तैयार हो जाओ, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है? सिजुई कहता है, ठीक है मम्मा, तो फिर जल्दी से मुझे तैयार करो, मुझे जानना है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। लान वांगजी कहता है, पेशेंस रखो थोड़ा सा, अभी पता चलेगा। आधा घंटे बाद सिजुई पूरी तरह रेडी था। लानजान सिजुई को अपने साथ नीचे हॉल में ले आता है और उसे लेकर किचन की ओर बढ़ जाता है। वो सिजुई को काउंटर पर बैठाता है और वेजिटेबल्स कट करने लगता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। सिजुई को जल्दी से जानना है कि सरप्राइज़ क्या है, लेकिन उसकी मम्मा है कि यहाँ ब्रेकफास्ट बना रही है। लेकिन वो देखता है कि लान वांगजी ने बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में और अलग अलग डिलीशियस चीज़ें बनाई हैं। वो कहता है, मम्मा इतना सारा फूड हम दोनों के लिए, लेकिन हम इतना सारा फूड कैसे खा पाएंगे? फूड तो फिर वेस्ट हो जाएगा ना। लानसन कहता है, मैंने कहा था ना कि एक सरप्राइज़ है, हम कहीं जाने वाले हैं। सिजुई कहता है, हाँ मम्मा, मुझे जल्दी से बताइए ना कि हम कहाँ जाने वाले हैं और सरप्राइज़ क्या है? क्या अंकल शाओ के यहाँ जाने वाले हैं या फिर वो अंकल जो हमारे यहाँ डिनर पर आते हैं उनके यहाँ जाने वाले हैं? लान वांगजी कहता है, नहीं, हम उनके घर नहीं जा रहे। सिजुई कहता है, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं मम्मा? लान वांगजी जिसकी बैग को अभी सिजुई की तरफ है क्योंकि वो अभी उसके बनाए ब्रेकफास्ट को पैक कर रहा था, लेकिन सिजुई ने जब ये कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं तब लान वांगजी अपने हाथों को रोक देता है और कहता है, तुम्हारे डैड के घर जा रहे हैं, तुम्हारे डैड के पास, जो तुम्हारे दोस्त भी हैं। ये सुनकर सिजुई जो अभी इरिटेटेड फेस के साथ लान वांगजी से सवाल कर रहा था क्योंकि उसकी मम्मा उसे बता ही नहीं रही थी कि वो कहाँ जा रहे हैं, उसका ये इरिटेटेड फेस लान वांगजी की बात को सुनकर थोड़ा सा बदल जाता है। वो बिल्कुल चुपचाप शहमा सा बैठा रहा। लान वांगजी अब पीछे पलटता है और सिजुई को यूँ डरा सहमा सा देखता है। वो उसके पास आ जाता है और कहता है, क्या हुआ? सिजुई कहता है, मम्मा वो। लान वांगजी कहता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता कि तुम अपने डैड को जानते हो? सिजुई अपना फेस नीचे कर लेता है। लान वांगजी आकर सिजुई को हग कर लेता है और कहता है, मम्मा सिजुई से सॉरी कहती है क्योंकि मम्मा ने सिजुई को नहीं बताया कि सिजुई के डैड वही है जिसे सिजुई अपना दोस्त कहता है। थोड़ी देर बाद लान वांगजी को ऐसा लगता है कि सिजुई उसकी बाहों में सिसक रहा है। लान वांगजी सिजुई के चेहरे को अपने सामने करता है और कहता है, बेबी क्या हुआ, तुम रो रहे हो? सिजुई कहता है, मम्मा आप डैड को माफ़ कर दो ना। सिजुई जानता है कि डैड ने मम्मा को हर्ट किया है, पर डैड मम्मा से सॉरी कह रहे हैं और सिजुई भी मम्मा से सॉरी कहता है।
मम्मा प्लीज़ मान जाओ ना, डैड को हमारे साथ रहने दो। सिजोई मम्मा और डैड दोनों के साथ रहना चाहता है। प्लीज़ मम्मा, डैड को माफ़ कर दो। कल डैड रो रहे थे और सिजोई को डैड को रोते देख रोना आ रहा था। मम्मा, डैड से नाराज़ मत हो। लानवांगजी सिजोई को अपने सीने से लगा लेता है। उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे हैं। उसे तो पता ही नहीं था कि उसका बेटा अपने डैड से इतना ज़्यादा प्यार करता है, जबकि उसे ये बात पता होनी चाहिए थी कि उसका बेटा भी डैड का प्यार चाहता है। और हज़ार रोकने के बाद भी सिजोई वुशियान से मिलता रहा। वुशियान उसका डैड है, ये बात तो उसे बाद में पता चला, लेकिन उससे अटैचमेंट तो सिजोई को बहुत पहले से ही हो गई थी। लानवांगजी सिजोई की बैग को रब करते हुए कहता है, बेबी रोना बंद करो। मम्मा डैड से गुस्सा नहीं है। अब डैड हमारे साथ रहेंगे, सिजोई के साथ, वो भी हमेशा। सिजोई लानवांगजी को देखता है और कहता है, सच्ची मम्मा, आप सच कह रहे हो? क्या डैड अब हमारे साथ रहने वाले हैं? अब डैड से नाराज़ नहीं होना मम्मा। लानवांगजी कहता है, मैं नहीं हूँ डैड से नाराज़, और डैड अब हमारे साथ ही रहेंगे। सिजोई स्माइल कर कहता है, थैंक यू मम्मा। लानवांगजी कहता है, चलो अब रोना बंद करो, हमारा ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, हमें डैड को जाकर सरप्राइज़ भी तो करना है। सिजोई एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ मम्मा, जल्दी चलो, मुझे डैड को बताना है कि मैं अब हमेशा उनके साथ रहूँगा। लानजान सिजोई को इतना खुश होते देख स्माइल करता है और सिजोई के एक हाथ को अपने एक हाथ से पकड़कर और अपने दूसरे हाथ में ब्रेकफास्ट की बास्केट को पकड़ लेता है और दोनों ही अपने घर से वुशियान के घर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे जैसे वुशियान का घर नज़दीक आते जा रहा था, लानजान की धड़कनें तेज हो रही थी। वो वेइंग के घर जा रहा है, अब हमेशा के लिए। वो वुशियान के घर के करीब पहुंच ही गए थे। लानवांगजी थोड़ी दूरी पर रुक जाता है। वो थोड़ा नर्वस है। सिजोई कहता है, मामा क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? लानजान कहता है, कुछ नहीं, चलो। दोनों फिर आगे बढ़ जाते हैं। अभी दोनों वुशियान के घर के डोर के सामने खड़े हुए थे। लानवांगजी एक गहरी सांस लेता है और डोरबेल रिंग करता है और थोड़ी देर वेट करने पर दरवाज़ा नहीं खुलता। लानजान एक बार फिर डोरबेल रिंग करता है, लेकिन अभी भी दरवाज़ा नहीं खुलता और ना ही अंदर से कोई आवाज़ आती है। लानजान हैरान होता है, विंग दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा? लानजान डोर को ओपन करने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि डोर तो लॉक है। विंग कहाँ गया है, वो भी डोर लॉक करके? सिजोई कहता है, मामा क्या हुआ, डैड डोर क्यों नहीं खोल रहे? लानजान कहता है, पता नहीं। लानजान फिर आसपास देखता है। आज शॉप भी ओपन नहीं है, वुशियान की कार भी यहाँ नहीं है। वुशियान कहाँ गया? क्या घर पर नहीं है वो? लानजान फिर अपने फ़ोन को बाहर कर वुशियान को कॉल करता है, लेकिन वुशियान का कॉल अनरीचेबल बता रहा था। एक दो बार और ट्राई करने पर भी वुशियान का फ़ोन अनरीचेबल ही था। लानजान सोचता है, विंग है कहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह? सिजोई कहता है, मम्मा डैड कहाँ हैं? क्या डैड घर पर नहीं है? लानजान कहता है, हाँ शायद डैड घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर से आएंगे, चलो। लानवांगजी और सिजोई वापस अपने घर को लौटने लगते हैं। लानजान जब अपने घर के सामने आ जाता है तब उसकी नज़र उसके घर के बाहर गेट के साइड में लगे पार्सल बॉक्स में जाती है, जिसके अंदर कुछ है, लेकिन उसे कुछ पार्सल आने वाला था, इस बारे में तो कोई आइडिया नहीं है। फिर ये पार्सल कैसा है? लानजान उस पार्सल को लेके घर के अंदर आ जाता है और फूड को किचन में रखकर हॉल में आ जाता है और सिजोई के साथ बैठकर उस बॉक्स को ओपन करने लगता है। सिजोई कहता है, मम्मा इसमें क्या है? लानजान कहता है, पता नहीं, इसे खुलने के बाद पता चलेगा। वो बॉक्स जब पूरी तरह खुल जाता है
तो उसके अंदर की चीज़ों को देखकर सिजोई की आंखें चमक जाती है। वो कहता है, मम्मा ये सब? सिजोई सारे सामानों को इधर उधर कर देखने लगता है। सिजोई कहता है, मम्मा ये तो डैड ने बनाया था मेरे लिए। उन्होंने कहा था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब वो मुझे देंगे ताकि आपको पता ना चल पाए। उन्होंने मुझे एक पेन और घड़ी भी गिफ्ट की थी और अब इतना सारा सामान। क्या डैड ने ये सब मेरे लिए भेजा है? लालवांग जी को समझ नहीं आ रहा था वेंग ने ये सब क्यों भेजा है। तभी लांजान की नज़र उस बॉक्स पर जाती है जहाँ एक लेटर सा नज़र आ रहा था। लांजान उस लेटर को ले लेता है। उसमें लिखा हुआ था सबसे सामने, टू माई लव। लांजान अब उस लेटर को अनफोल्ड करता है और उसे पढ़ने लगता है। उसमें लिखा हुआ था, लांजान मुझे पता है तुम्हें हैरानी हुई होगी इस तरह इन सब चीज़ों को अपने घर के सामने पाकर, और इसके अंदर इस लेटर को भी। पर क्या करूं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी इन सब को सामने से तुम्हारे हाथ में देने की, इसलिए इस तरह तुम्हें देना पड़ा। मैंने सिजोई को उसकी फेवरेट चीज़ें दी हैं जो मैंने खुद उसके लिए बनाया था। मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा इस लेटर में ज़्यादा कुछ लिखकर, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी प्रेजेंस तुम्हें आसपास नहीं पसंद। इसलिए मैं जल्दी ही सारी बातें इस लेटर में कह दूँगा। ये लेटर तुम्हें देने का मकसद मेरा कुछ खास नहीं, बस ये बताना था कि मैं फाइनली तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ 5 साल बाद। 5 साल तक तुम्हारी परेशानी की वजह बना रहा मैं, लेकिन अब जा रहा हूँ। अब तुम्हारी लाइफ में मेरी तरफ से कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ना ही तुम्हारी परेशानी बढ़ेगी और ना ही सिजुई को लेकर कोई इनसिक्योरिटी कि मैं किसी दिन उसको तुमसे दूर ले जाऊंगा। मैं ऐसा कभी नहीं करता लांजान। तुम्हारी खुशी तो मेरे जीने की वजह है और तुम्हारी खुशी हमारा बेटा है, तो उसे कैसे दूर कर सकता था तुमसे। लेकिन अब बेफिक्र रहो, दूर जा रहा हूँ मैं तुमसे और सिजुई से हमेशा के लिए, क्योंकि ये जान गया हूँ मैं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। ये तो मैं इन सालों से महसूस करता आ रहा था, लेकिन अपने दिल को समझा लिया करता था कि आगे सब कुछ ठीक होगा, लांजान वापस से मुझे प्यार करने लगेगा। लेकिन उस दिन मेरा ये भरम भी पूरी तरह टूट गया जिस दिन हॉस्पिटल में तुम्हें किसी और की परवाह थी जो तुमसे प्यार करने के दावे करता है, लेकिन मेरी तरफ तुमने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। उसी दिन पता चल गया था कि मैंने तुम्हें खो दिया है, और उस दिन से मैंने सोच लिया था कि तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा मैं, क्योंकि जब तक तुम्हारे आसपास रहूँगा तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे जाने के बाद ही तुम आगे बढ़ोगे। मुझे भूलकर किसी ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करोगे जो तुमसे सच्चा प्यार करता हो, तुम्हें कभी धोखा ना दे और सिजुई को अपनाए। और शायद वो शख्स तुम्हारे आसपास ही है, बस देरी थी तो तुम्हें तुमसे दूर जाने की। और मैंने फिर अपने दिल को समझाकर ये फैसला कर लिया और हो गया तुमसे दूर। लांजान, ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे तुम्हारे और मेरे बेटे की याद नहीं आएगी, क्योंकि सच क्या होगा ये तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अगर कहता गया तो तुम्हारे लिए मेरी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होगी। इसलिए अब अपने शब्दों को यहीं रोकता हूँ। उससे पहले एक और बात तुम्हें बतानी है। मैंने हमारे वंशन हाउस की चाबी तुम्हें भिजवा दी है। वो घर मैंने तुम्हारे लिए बनवाया था, हमारे लिए, कि हम दोनों साथ में रहेंगे, आज नहीं तो कल, कभी कभी तो हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और वैसे भी जहाँ तुम नहीं वहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ। बस यही कहना था। तुम अपना और हमारे बेटे का ख्याल रखना, और सिजुई से कहना कि डैड उससे बहुत प्यार करते हैं, और तुम्हारे लिए जो मुझे कहना था वो अपने दिल पर ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी तरह कुछ ऐसा कहकर तुम्हें कमज़ोर नहीं करूँगा मैं। तुम्हारा वेंग। यहीं पर वो लेटर ख़त्म हो गया था।
लेटर तो ख़त्म हो गया था, लेकिन लांसान, उसकी तो दुनिया ही जैसे पलट सी गई हो। विंग उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। क्या यही वजह थी जो उसका घर बंद है? विंग चला गया है, उससे दूर। लांसान विश्वास नहीं कर पा रहा था। अब वो क्या करेगा? कैसे ढूंढेगा विंग को? वो कहाँ गया? लांसान का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसके माइंड में बस शॉशंचन की कही एक एक बात गूंज रही थी। कहीं ऐसा ना हो जब तुम उसके पास जाना चाहो तब तक बहुत देर हो जाए। सिजुई कहता है, मम्मा क्या हुआ? उस कागज में क्या लिखा हुआ है? क्या वो डैड का है? लानवांगजी अपनी नज़रों को अपने बेटे पर करता है, जो बहुत ही आश लगाए ये सवाल उससे कर रहा है। उसे नहीं पता कि सिजुई से उसे क्या कहना चाहिए कि उसके डैड कहाँ हैं। शीन शिफ्ट होता है सीधे 1 महीने बाद। 1 महीना बीत जाता है, लेकिन लांसान को वुशियान का कहीं भी पता नहीं चला था। और सिजुई, वो भी ये बात जान गया था कि उसके डैड यहाँ से जा चुके हैं उन्हें छोड़कर। अब ना उसके डैड हमेशा की तरह सुबह उसे देखने आते हैं और ना ही वो अब स्कूल के बाद आते हैं। सब कुछ बदल गया है। सिजुई अब स्कूल से 2 बजे घर आ जाया करता है। वो अब वुशियान के साथ जो वक्त गुजारा करता था 1 घंटे का, वो अब उस 1 घंटे में स्कूल में नहीं रुकता था। तो आज के पार्ट को यहीं रोकती हूँ। कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।